हरे कृष्णा। लॉजिकल गीता की 64th वीडियो में आपका स्वागत है। श्री गुरुदेव को प्रणाम। आइए श्री राधा गोविंद देव जी की कृपा से आज की वीडियो पर चर्चा करें। आपकी सेवा में नरहरि प्रहलाद दास। आज का हमारा प्रश्न है कि संशय को खत्म करने का क्या उपाय है। डाउट्स बहुत रहते हैं हमारी लाइफ में, क्या करें क्या ना करें। वैसे फ्रैंकली बोलूं तो इस क्वेश्चन को पहले भी हम कई बार कवर कर चुके हैं, तो कुछ हद तक रिपीट ही होगा आज की वीडियो में। बट कई बार होता है कंसेप्ट्स को रिवाइज करने से भी कुछ नई चीज़ें मिलती हैं या पिछली सुनी और समझी हुई बातें दोबारा से अच्छे से रिफ्रेश हो जाती हैं। भगवत गीता का 4th चैप्टर 42nd श्लोक हम ले रहे हैं। तस्मात् ज्ञान संभूतम ह्यस्थम ज्ञान असिना आत्मना चित्वायनम संशयम योगमतिष्ठुत्तिष्ठ भारत। श्री भगवान कह रहे हैं, तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। अब यहाँ पर श्री भगवान ने हमें दो चीजें क्लियर की हैं। एक तो ये कि हमारे मन में जब भी संशय हो, इसको आप आध्यात्मिक स्तर पर भी ले सकते हो, अपनी पर्सनल लाइफ, बिजनेस लाइफ, एनी काइंड ऑफ सिचुएशन में भी ले सकते हो कि जो संशय होता है, डाउट, क्या करें क्या ना करें, उसका कारण क्या होता है? अज्ञान। यानी कि अगर हमें किसी भी चीज के बारे में नॉलेज सफिशिएंट नहीं है, दैट इज द मेन रीजन फॉर आवर डाउट्स। तो एक तरह से भगवान ने कारण बताकर ही निवारण बता दिया है कि जो भी हमारी लाइफ में किसी भी स्टेप पे अगर हमें संशय हो रहा है तो उसका कारण अज्ञान है। तो यानी कि अगर हम इस कारण का निवारण कर लें, हम किसी भी चीज के बारे में कंप्लीट नॉलेज ले लें, तो फिर हमें दिक्कत नहीं होती। कई बार होता है हमें अपनी लाइफ में करना क्या है इसके बारे में खुद हमें अपने बारे में ज्ञान नहीं होता। हमें यही नहीं पता होता हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हम हासिल क्या करना चाहते हैं। हम दूसरों से डिस्कस करते रहते हैं, हर एक आदमी अपने ढंग से सलाह देता है, जैसा वो आपने उसके सामने प्रश्न रखा और जैसा उसके पास ज्ञान और अनुभव है उसके आधार पर। तो कंफ्यूजन, कई बार संशय है बजाय घटने के और बढ़ जाते हैं। तो भगवान ने यही कहा है कि अगर तुम अपने हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, यानी संशय उठने का कारण, पहले मैं उसी पर चर्चा कर रहा हूं, वो है अज्ञान। तो मैं उसी पॉइंट पर स्ट्रेस कर रहा हूं कि अगर हमें अपनी लाइफ में किसी भी स्टेप पर अगर डाउट हो तो हम उसके बारे में अपनी नॉलेज बढ़ाएं, बजाय सीधे उस डाउट को सॉल्व करने के हम उसकी जड़ में जाएं और उसके पीछे जो ज्ञान की आवश्यकता है उसको कंप्लीट करें। और जब हमें वो अज्ञान ज्ञान में बदल जाएगा, तो भगवान आगे लिख रहे हैं कि अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र, भगवान ने खुद ज्ञान को क्या कहा है? शस्त्र, एक तेज हथियार। नॉलेज इज पावर। तो डेफिनेटली नॉलेज इज पावर, इस बारे में कोई डाउट नहीं है। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में हम डाउट्स में ना फंसें, ये डाउट्स कई बार बहुत हमारे घंटे घंटे बर्बाद कर देता है, क्या करें क्या ना करें, किस सिचुएशन में कैसे आगे बढ़ें। इस डाउट को खत्म करने के लिए मैं कह रहा हूं कुछ घंटे, मेरे ख्याल से तो शायद कुछ लोगों के कई दिन, कई हफ्ते, महीने, साल, जिंदगी खराब हो जाती है, डाउट्स में ही रहते हैं, डिसीजन ही नहीं ले पाते। तो उनको यही भगवत गीता की सलाह है कि आप डाउट में ना रहें, अज्ञान को खत्म करें, ज्ञान रूपी शस्त्र से उसे काट डालें। अब जहां तक सवाल है ज्ञान कहां से मिलेगा, ज्ञान मिलेगा माता पिता से, ज्ञान मिलेगा गुरु से, शिक्षा गुरु। आप चाहें तो चारों तरफ दुनिया में ज्ञान की कोई कमी नहीं है, आप ले सकते हैं। आज की तारीख में तो मैं बोलता हूँ गूगल भी एक बहुत बड़ा ज्ञानी सोर्स है। उस पर अगर आप ढंग से सर्च करें तो बहुत कुछ ज्ञान मिलता है। अपनी अपनी इच्छाएं हैं, गूगल जो है सबकी इच्छा पूरी कर रहा है। किसी को खराब चीज़ें देखनी है वो भी उसमें निकाल के दे रहा है, अगर किसी को अच्छी चीज़ें चाहिए तो वो ज्ञान भी निकाल के देता है, हर वर्ड का मीनिंग निकाल के देता है, हर सिचुएशन के बारे में बताता है। तो ज्ञान लेने के लिए आप माता पिता के पास जाएं, गुरु के पास जाएं, इंटरनेट भी सर्च कर सकते हैं। पुस्तकें हमेशा ही ज्ञान का भंडार मानी जाती हैं, शास्त्रों से आप डेफिनेटली ज्ञान ले सकते हैं। गीता उसमें एक प्रमुख किताब है जिसके ऊपर हम अध्ययन करने का प्रयास कर ही रहे हैं। तो यही मेरी आप सबको सलाह है कि अपने जीवन में संशय को अज्ञान से, इस संशय को जो अज्ञान से प्रकट हुआ है, ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालें। अब एक और थोड़ा सा डिस्कशन कि जो हमारा सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर होती है फॉल्स ईगो, अहंकार। ये अहंकार क्या है? अहंकार है खुद को कर्ता तथा भोक्ता मानना। किसी भी सिचुएशन में जो काम हो रहा है अगर हम उसमें खुद को कर्ता माने कि हाँ मैं ही कर रहा हूं, मैं नहीं होगा तो होगा नहीं, या किसी भी सिचुएशन को, वस्तु को, स्थिति को, पावर को, पैसे को अपने लिए भोगना,
खुद को भोक्ता मानना कि हाँ मैं एंजॉय करूंगा, बाकी सब लोग काम करेंगे। तो ये जो खुद को कर्ता तथा भोक्ता मानने की स्थिति है, ये अहंकार है, और यही एक्चुअली वास्तविक में अज्ञान है, जिसको काटना है शस्त्र रूपी। ज्ञान रूपी शस्त्र की जो बात कर रहे हैं भगवान, वो आखिर क्या है अज्ञान, ये अज्ञानता क्या है बेसिकली, जिससे संशय उत्पन्न होते हैं। वो है यही कि खुद को हम कर्ता तथा भोक्ता मानते हैं। ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी समस्या है, जिससे हमारे मन में डाउट्स इकट्ठे होते हैं, जिससे हम कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में। तो ये सोच ही संशय पैदा करती है। इसको हम फॉल्स ईगो बोलते हैं, इंग्लिश में, हिंदी में अहंकार इसको कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार, कि खुद को कर्ता तथा भोक्ता मानना, ये है असली अहंकार, ये है असली अज्ञान। ये सोच ही संशय पैदा करती है। तो आप जब गुरु के और शास्त्रों के, साधु के आप संग करेंगे, उनसे ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो तुरंत ही आपको अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। हरे कृष्ण।